हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति। आज की सेशन में हम सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा सिविल ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं और 5th सेमेस्टर का हम सिलेबस डिस्कशन करने जाने वाले हैं, जिसमें आपको हम ये दिखाते हैं आपको कि 5th सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी चीज़ें, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी आपका सब्जेक्ट जो ब्रांच सब्जेक्ट है, ब्रांच कौन सी जो आपकी जो सब्जेक्ट है, कौन सा ब्रांच सब्जेक्ट है, और उसमें कौन सा आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा टाइम देना है, किस पे नहीं देना है, कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, कौन सा आसान है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर में हैं, 5th सेमेस्टर का हम आपको इस वीडियो में पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आपको इस चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल के माध्यम से यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में आपको वीडियो मिलेंगी। जो भी सब्जेक्ट आपको जो ब्रांच सब्जेक्ट होगा, ब्रांच बुकें होंगी, उसके यहाँ पे प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी। जो क्लासेस हैं आप लोग को बिल्कुल निःशुल्क हैं, क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है। आप लोग का सिर्फ इतना है, आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और मित्रों के पास, और ताकि चैनल का सपोर्ट कीजिए, ग्रो करने में मदद कीजिए। और आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, आप लोग देखते हैं हमको कौन कौन सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं आप लोग को। जो इसमें जो 5th सेमेस्टर आप लोग को ये है, 5th सेमेस्टर में आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट है पढ़ना है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। जो आपको वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। उसके बाद आपको जो सेकंड पढ़ना है रेलवे ब्रिज एंड टर्मिनल। ये आपको सबसे बहुत बता दीजिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा, लगभग इसमें 19 चैप्टर हैं टोटल, शायद इसमें कई पार्ट हैं, आपको पढ़ना होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें भी होगा, सारी चीज़ें आपको एकदम के बेसिक कॉन्सेप्ट सब पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, भूकंप इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये आपकी सिविल ब्रांच की बेस है। सॉयल मैकेनिक्स आपको मेन है इसमें। उसके बाद से आपको पढ़ना है सर्वेइंग सेकेंड। सर्वेइंग फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सर्वेइंग फर्स्ट आप लोगों ने शायद 4th सेमेस्टर पढ़ लिया होगा। अब आप लोग 5th सेमेस्टर में सर्वेइंग सेकंड पढ़ेंगे। फिर उसका बाद बेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपको ड्राइंग के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे 5th सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट आपको लोगों को पढ़ना होगा। इसका पेपर आपको नहीं होता, ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू होती है, केवल इसका क्या होता है, केवल प्रैक्टिकल होता है। ये कॉलेज से प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाते हैं, इसकी प्रैक्टिकल वगैरह फाइल वगैरह बनाई जाती हैं। तो आप लोग को यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सबसे पहले पढ़ना है वाटर, ये पढ़ना है, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ना है, रेलवे ब्रिज एंड टर्मिनल पढ़ना है, फिर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ना है, सॉयल मैकेनिक्स पढ़ना है, सर्वेइंग सेकंड पढ़ना है, और वाटर वेस्ट एंड इरिगेशन ड्राइंग। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है, बस ये आपको नहीं पढ़ना है। टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चैप्टर, आपको 6 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने होंगे। और आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो आप यहाँ पे जो सबसे जो मेन आपका सब्जेक्ट बनाया था, सबसे पहले सॉयल मैकेनिक्स, तो हम आपको सॉयल मैकेनिक्स और सर्वेइंग सेकेंड, इन 2 चीज़ों की वीडियो, इन 2 सब्जेक्ट की वीडियो आपको विथ कॉन्सेप्ट एकदम आपको प्रैक्टिकली बेस पे दी जाएगी। क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें लोग, बच्चों के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं कवर कोर्स नहीं कर पाते हैं, सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनके बैक वगैरह बहुत ज़्यादा 5th सेमेस्टर में आती हैं। क्योंकि यहाँ से आपको जो डिप्लोमा की पढ़ाई एकदम मेन स्टार्ट हो जाती है, 5th सेमेस्टर में आप लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं और आपके यहाँ पर ब्रांच बुकें चलने लगती हैं। तो स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो पता चले वो सिलेबस को, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं तो बहुत लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको सिलेबस नहीं पता होता है। पता चली सिलेबस कुछ और है और वो पढ़ कुछ और रहे हैं, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, इस वजह से भी उनकी बैक लग जाती है। तो सारी गाइडेंस आपको इस पर प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा डिफिनेशन वगैरह, आपको बिल्कुल यहाँ पे इतने जो लंबे लंबे चैप्टर हैं, या जो आपको बहुत सारे इस पे जो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, उसको हम वीडियो के माध्यम से उसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोगों को थ्योरी ज़्यादा रटने की, प्रेशर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, ये तब हो सकता है जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, चैनल के लिए सपोर्ट करेंगे, और तो आप लोग चैनल पे प्रॉपर बने रहेंगे तो सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल, आप जितना हो सकता है हेल्प करेंगे। देखिए, हम सबकी समस्या का निदान तो नहीं कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी रहेगी कि आपको एक दिन ये पूरा हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा। और हम सोचते हैं कि किसी भी जो हमारे स्टूडेंट मध्यम वर्ग के स्टूडेंट हैं, अक्सर डिप्लोमा में वही स्टूडेंट आते हैं जो मध्यम वर्ग के होते हैं, फैमिली बिलोंग करते हैं। और तो किसी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट हो, आपकी बिल्कुल यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है वीडियो का। सिर्फ आप लोग क्या कर रहे हैं ना,
आपको मन लगा के पढ़ना है, सारी सपोर्ट हम करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो सारी चीज़ें आप बाद में भी बात होती रहेंगी, कोई बात नहीं है। तो पहले आप लोग यहाँ पे जो आपका करियर है, यहीं से आपको करियर बढ़ने वाला है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि हम थर्ड सेमेस्टर का भी कुछ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों का भी 2-3 सब्जेक्ट, यानी टोटल 4-5 सब्जेक्ट ले। हमारे पास टाइम भी, हमको और कुछ भी टाइम का मैनेजमेंट करना है अपने स्टडी वगैरह में, बाकी चीज़ें हैं। तो वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे हम बता दें, आपको हमने जो हमको लगता है कि आप लोग को जो यहाँ पर सब प्रॉब्लम जहाँ होगी, वो जो सब्जेक्ट होगी, जो प्रॉब्लम होने वाली है, आप लोग को सबसे पहले आपको जो ब्रांच बुक है सॉइल मैकेनिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए आपको सॉइल मैकेनिक्स, यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे आपको। ये जो सॉइल मैकेनिक्स है इसको पढ़ाया जाएगा, और जो आपको होगा सर्वेइंग सेकंड, ये 2 पढ़ाएंगे। और रेलवे एंड ब्रिज टर्मिनल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हो सके कोशिश हम करेंगे, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे, कमेंट आएंगे स्टूडेंट के ज़्यादा कि हाँ सर इसको स्टार्ट कीजिए, तो हम इसको भी आपको पढ़ाएंगे। और बाकी जो नहीं पढ़ा रहे हैं उस पर हमारा पूरा आपको हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे किसे नोट्स बनाना है, कैसे करना है, इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस कैसे आपको इतने 4-5 महीने में कैसे कवर करना है, सारी आपको गाइडेंस हम देंगे। बिल्कुल आपके अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज आएंगे। जिसके भी परसेंटेज नहीं पढ़ना है, कैसे क्या लिखना है, कॉपी वगैरह सारी चीज़ें हम इतना डिटेल में बनाएंगे, आपको अच्छे परसेंटेज से आप लोग रिजल्ट आएगा, देखिएगा। पूरा इसका मैं प्रैक्टिकल किया हुआ, कोई इसमें फेक नहीं है। बाकी चीज़ें भी क्लास में भी डिस्कशन करते रहेंगे, कैसे बताएंगे कैसे नंबर आते हैं, कैसे आपको कवर करना है, कैसे चीज़ों को याद करना है, जो बिल्कुल जिसको याद नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ें कि सर हमको याद नहीं होता है, सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, कैसे याद करना है, प्रैक्टिकली चीज़ें आप लोग लेक्चर लेंगे तो समझ में आएगा खुद ही। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं जो आपको यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स है और सर्वेइंग सेकंड, इसका ब्रॉड सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। यदि आप लोगों को कमेंट आएगा तभी हम रेलवे ब्रिज एंड टर्मिनल सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4-5 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम है, तो हमें और चीज़ें भी देखना है थोड़ा सा। तो इस वजह से हम अपने स्टडी को भी ध्यान देना है, तो इस 2 सब्जेक्ट हम यहाँ से उठा रहे हैं। बाकी आप लोग जैसा सपोर्ट रहेगा, जैसा आप लोग हमारी हेल्प करेंगे, उसी प्रकार से हम आपकी हेल्प करेंगे। और बाकी चीज़ें आपको भी डिस्कशन होती रहेगी वीडियो में। अभी भी हमारे स्वेच्छानुसार इतना हमारे पास टाइम है, तो हम आपको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये कहाँ पे है, और 1 मिनट हमको यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो आप लोग अपना सिलेबस गूगल से निकाल सकते हैं, कुछ लोग निकाल लेते होंगे, जो नहीं निकाल पाते हैं यदि आप लोग कहें कमेंट करेंगे कैसे सिलेबस देखा जाता है, तो हम एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे। देखिए यहाँ पे कितना दिया है, जो आपको यहाँ पे जो है आपको ये लगभग सवाल जो मैकेनिक्स है आप लोगों को 141 यानी 141 के आसपास होगा, और जो सर्वेइंग सेकंड 148 यानी टोटल इसी की वजह 141 के प्लस ही मिलेगा। तो हम 141 तक चलते हैं। तो आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर वे में स्टार्ट हो गई हैं। आप लोगों की क्लासेस आपको सुबह मिलेंगे, आप लोगों को 8 बजे सुबह, आप लोगों को 6 बजे सुबह लगभग आपको 7 बजे क्लासेस मिल जाएंगी सुबह। और हो सकता है 1-2 क्लासेस आपको शाम को मिले, 1 क्लास सुबह 1 क्लास शाम को, डेली इसी बीच मिलेंगे। और आपको एग्जाम से पहले हम प्रॉपर वे में आपको पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे अच्छे तरीके से। और आपको इस चैनल के माध्यम देखिए पढ़ाते सभी लोग हैं, पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, न रटने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस आता है। तो सारी उसमें हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों को, कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, तो वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कशन की जाएंगी। तो सबसे पहले आप सिलेबस हम देखते हैं, बाकी चीज़ें आपसे बात होती रहेगी। तो इस प्रकार हम देखिए पहुंचने वाले हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस हम देखते हैं थोड़ा यहाँ पे। ये थ्योरी किसका है, ये डिटेल कॉन्टेक्ट है, वो इरिगेशन इंजीनियरिंग कुछ ओके। इस प्रकार आप लोग ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास, जो आपके मित्र यार हों, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, कैसे क्या पढ़ाना है। जो आपको फ्री नोट्स वगैरह होंगे वहाँ पे आप टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ पर लोगो आ जाएगा चैनल का, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए उसे, और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इस चीज़ के बारे में भी आप लोग वहाँ से रूबरू हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से वहाँ पर आप लोग देखिएगा। देखिए हम आप लोग को अभी देखिए हम आ गए यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। देखिए सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इसका पूरा नाम है। देखिए इस पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। इसमें हम आपको देखते हैं, देखिए क्या डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, अभी डिस्कशन करते हैं सिलेबस में। देखिए आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे।
यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सबसे पहले इसमें जो आपको पढ़ना होगा इंपॉर्टेंट ऑफ सॉइल स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल यानी मृदा का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ना होगा। इसकी पूरी डिफिनेशन लिखाएंगे और इसमें चीज़ें पढ़ाएं भी आपको। फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना होगा, जियोलॉजिकल ओरिजिनल जो आपको होगा यहाँ पे आपको जियोलॉजिकल ओरिजिनल सॉइल के बारे में पढ़ना है। फिर स्पेशल रेफरेंस क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल्स क्या होता है, इन इंडिया में क्या होता है, फिर रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्ट सॉइल क्या होती है, एलुवियल डिस्पोजर लेक सॉइल, सारी कितनी प्रकार के सॉइल होती हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग वर्क इंडिया यानी सॉइल मैप इन इंडिया, यानी जो हमारी मतलब भारत के मानचित्र में सॉइल कहाँ कहाँ पर प्रदर्शित करती है, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। और इंजीनियरिंग में इसका क्या वर्क है, सारी चीज़ें इस इंट्रोडक्शन में हम आपको दिखाएंगे और आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद से जो हमारा अगला आता है सेकंड चैप्टर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की पूरे टोटल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंट क्या होता है, ऑफ सॉइल क्या होता है, रिस्पेंसेशन सॉइल क्या होता है, फेस डायग्राम, इसका सारी चीज़ें, डिफिनेशन ऑफ वाइड्स रेशियो, प्रॉपर्टी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिकेशन, ग्रेविटी यानी वेट क्या होता है, बल्क मॉडुलर, बल्क डेंसिटी क्या होता है। ये आपकी जो मोस्ट डिफिनेशन होती है एकदम बेहतरीन ट्रिक से आपके बेसिस से एकदम ईजी तरीके से आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस एक आपको ट्रिक बताएंगे, सारी डिफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। डिफिनेशन को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, हर एक एग्जाम में यहाँ पर डिफिनेशन में टिप्पणी लिखने के 2-3-4 डिफिनेशन 100% इस चैप्टर से आती है। तो आप लोग पेपर भी दिखाएंगे कैसा पेपर आता है, तो इसमें आपको कवर करना है। जो इसका थर्ड चैप्टर आपको क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या होती है, जो हमारे मिट्टी यानी सॉइल की जो साइज होती है उसके साइज के बारे में करेंगे। उसके शेप आकार क्या होता है, देयर इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद सब आपको ग्रेडेशन पढ़ना है, इन्फ्लुएंस पढ़ना है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर रिलेटिव पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को फ्लूइड क्या है, फ्लूइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस हम लोग पूरा डिटेल जो होगा वहाँ पे लेक्चर में चलेगा, तो इसलिए आप लोग हम एक बार ऊपर से रूबरू करा रहे हैं सिलेबस में। फिर उसके बाद आपका जो अगला होगा वहाँ पर फ्लो वाटर एंड थ्रो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 होगा उसमें आपको यहाँ पर जो चीज़ें होंगी क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, डॉर्सी लॉ का होता है, इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये पढ़ना है आपको। तो सारी चीज़ें आपको इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, ये आपको कंप्रेशन परमेबिलिटी क्या होती है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको भी बताएंगे कितना आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, आता है एग्जाम में कि नहीं आता है, सारी चीज़ें आपको चीज़ें क्लियर कर जाएंगी। उसके बाद सबसे पहले आपको पढ़ना, उसके बाद से आपको यहाँ पे जो देखा जाएगा जो है अगला चैप्टर आपको होगा इफेक्टिव स्ट्रेस बारे हैं, कॉन्सेप्ट ओनली इस पे पढ़ना है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, न इसमें कोई डेरिवेशन है, तो इसके इंपॉर्टेंस इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है पढ़ना है। फिर उसको आपको होता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, मीनिंग ऑफ का जो आपको होता है कंडीशन इसके पढ़ना है, सैचुरेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में आपको देखी जाएंगी। उसके बाद से जो आपको अगला चैप्टर आता है यहाँ पे इस शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड इसके सिग्निफिकेशन क्या होता है, फैक्टर आपको क्या इसके फैक्टर के बारे में देखना है, कुलाम्ब लॉ इसमें देखना क्या होता है, डिटरमिनेशन शेयरिंग स्ट्रेंथ देखना है। तो सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको डिस्कस की जाएगी। उसका जो अगला चैप्टर यहाँ पर कंप्रेशन के बारे में पढ़ना है, कंप्रेशन का डिफिनेशन ऑफ कंप्रेशन क्या होता है बताएंगे, कैसे कंप्रेस किया जाता है, डिफिनेशन ऑफ इसकी क्या आवश्यकता होती है, क्यों करते हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद सॉइल एक्सप्लोरेशन होता है, सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जो हम सॉइल का लास्ट में परीक्षण करते हैं कि हम सॉइल यूज करने लायक है कि नहीं, यहाँ पर घर मतलब कि यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाने लायक है कि नहीं है, हमारी इंजीनियरिंग उपयोग करने लायक नहीं है। फिर उसके बाद सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी देखेंगे, यानी सॉइल कितनी हमारी जो यहाँ पे धारण क्षमता है, कितनी यहाँ पर लोड वहन कर लेती है, इसमें आपको ये चीज़ें कवर की जाएंगी। और उसके बाद से आपको पढ़ना है इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, जो अगला चैप्टर होगा यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, टोटल पढ़ाएंगे जो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर से यहाँ पर फिर उसके बाद ग्राउंडिंग इम्प्रूव वाले टेक्निक के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार आपको इसमें सॉइल मैकेनिक्स में टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ना होगा और सारे चैप्टर आपको क्लियर किया जाएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस चैनल के माध्यम से बस आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगली वीडियो में हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, आप लोग उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कमेंट करिए कहाँ पे हैं, किस आपका नेम आपको कमेंट करना है, आपको कौन सी ब्रांच है और अपना व्हाट्सअप नंबर और आपको अपने कॉलेज का नाम, ताकि हम क्या करेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को जिस आप लोग सेमेस्टर कराएंगे उस सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे आपके स्टूडेंट रहेंगे, सब जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हैं, एडेड पॉलिटेक्निक हैं, पूरे यूपी के स्टूडेंट उस पर जुड़े रहेंगे। आप लोग ग्रुप में एक दूसरे से बात चैट कर सकते हैं, उसमें क्यों चैट करेंगे, केवल आपको स्टडी से रिलेटेड चैट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर हम आपको सोल्यूशन भी देंगे और जो सोल्यूशन उस पर नहीं संभव होगा तो हम वीडियो लॉन्ग होगा तो वीडियो बना